नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पंजाब में एक बड़ी साजिश चल रही है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार खालिस्तानियों के समर्थन में नारेबाजी चल रही है, पत्थरबाजी हो रही है, हथियार मिल रहे हैं, पोस्टर बैनर चिपकाए जा रहे हैं। यानी खालिस्तान समर्थकों का मनोबल बढ़ गया है और अब ये साजिश इस स्तर पर पहुंच गई है कि अकाल तख्त के जत्थेदार ने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा संदेश दिया है। और उस संदेश के बाद अब डर पैदा हो गया है कि क्या फिर से वही स्थिति आने वाली है कि पंजाब फिर से जलने वाला है। क्या पंजाब में खालिस्तान समर्थकों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उसकी धमक अब अकाल तख्त तक पहुंच गई है, या फिर पंजाब में फिर से कोई भिंडरा वाला पैदा होने वाला है। जिस तरीके से पिछली बार जब पंजाब दहला था तो अकाल तख्त उसका केंद्र बन गया था, क्या फिर से जो अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बयान दिया है उसके बाद ये मामला फिर से नहीं उठ रहा है। ये समस्याएं पिछले 2 महीने से चल रही है और उसकी भनक चुनाव के पहले सुनाई दे रही थी। चुनाव से पहले ही जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी तो उन्होंने पंजाब के सुरक्षा का मामला उठाया था। और चुनाव के समय भी कई बार ये मामला उठा कि आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं से खालिस्तानियों के समर्थन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कुमार विश्वास ने भी ये मामला उठाया और उसके बाद कुछ मौक़ों पर अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तान का कट्टर खालिस्तानी विरोधी न करके ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं उनकी सिंपैथी है। और उसी का नतीजा आज ये है कि खालिस्तानियों का मनोबल पंजाब में बढ़ रहा है। और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पंजाब में बवंडर पैदा कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और उस संदेश में उन्होंने कहा कि पंजाब की स्थितियां बदल गई है। पंजाब में जो अभी का माहौल है उसके हिसाब से सारे युवाओं को, लड़का हो या लड़की, सबको हथियार की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन्हें परंपरागत तरीके से जो तलवारबाजी है उसे सीखना चाहिए और दूसरी तरफ लाइसेंसी हथियार रखना चाहिए अपने पास। यानी कि उन्होंने बताया कि पंजाब की स्थिति कैसी हो गई है। और दूसरी बात, उन्होंने युवाओं को आधुनिक हथियार रखने की बात कही। ये दोनों बड़ी बात थी। पहला संदेश जो उन्होंने दिया कि पंजाब के वर्तमान माहौल में, अब इस बात को ध्यान से देखिए कि माहौल है कैसा। अभी पंजाब में जो माहौल है वो खालिस्तान समर्थकों के बवाल का माहौल है। अभी पिछले 2 महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो इस ओर इशारा करता है कि पंजाब में फिर से खालिस्तानी समर्थकों का मनोबल हाई हो गया है। पहली घटना पटियाला से आई। पटियाला में जब शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान मुर्दाबाद रैली का आयोजन किया तो उसमें खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन लोगों ने पहली बार तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि वहाँ पर जो काली माता मंदिर थे वो काली माता मंदिर में घुसकर हंगामा किया और एक तरह से डिवाइड पैदा करने की कोशिश की सिख और हिंदुओं के बीच। जो पुराने समय में जब खालिस्तान का आंदोलन चला था तो उस समय भी उसकी स्ट्रेटजी यही रही थी कि पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलो, उसकी हत्या करो और ऐसा माहौल तैयार करो कि हिंदुओं को वहाँ से डर के भागना पड़े। उसी तरह दूसरे जो हिस्से हैं भारत के, वहाँ पर सिखों के खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया वाली कार्रवाई होगी जिससे जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर रहने वाले सिख पंजाब की तरफ भाग के आएंगे और पंजाब
पूरी तरह से सिखों का स्टेट हो जाएगा और फिर खालिस्तान के समर्थन में एक आंदोलन चलाया जाएगा हथियार बंद। लेकिन उस समय उसकी स्ट्रेटजी फेल हो गई और इस बार भी कुछ ऐसा ही करने का इन लोगों की प्लानिंग थी जो पटियाला में किया गया। हिंदू मंदिर के ऊपर हमला करने का के पीछे मकसद यही था कि हिंदुओं के अंदर खौफ पैदा किया जा सके कि अब यहाँ पर कभी भी कहीं भी किसी भी हिंदू के घर में मंदिर में घुसकर मारपीट की जा सकती है, हंगामा किया जा सकता है। उसके बाद मोहाली में पुलिस के खुफिया इकाई के मुख्यालय के ऊपर हमला होना, आरपीजी हमला, रॉकेट हमला, ये बहुत बड़ी घटना थी कि पुलिस को टारगेट करके एक और दूसरा खौफ का माहौल तैयार किया जा रहा था कि जिस तरीके से पहले एक बार पुलिस को डराया गया, धमकाया गया, पुलिस वालों की हत्याएं की गई, उसी तरह से इस बार भी खालिस्तान समर्थकों ने ऐसा ही करना शुरू किया कि मोहाली में जो बड़ी घटना हुई, बम विस्फोट हुए, वो एक तरह से चेतावनी थी और दूसरे तरफ जो खालिस्तान के विरोधी हैं उनके लिए चुनौती और चेतावनी थी कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है तो तुम लोग कैसे सुरक्षित रह पाओगे। इसलिए या तो खालिस्तानियों का समर्थन करो या फिर चुपचाप शांति से बैठे रहो, खालिस्तानियों का विरोध नहीं कर सकते। ये पटियाला में, मोहाली में, दोनों जगह देखा गया। उसके अलावा एक और बड़ी घटना दिखाई पड़ी हरियाणा में, जब हथियार लेकर जा रहे थे खालिस्तान समर्थक, 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए और सबका कहीं न कहीं से खालिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान से कनेक्शन मिला। बॉर्डर स्टेट है पंजाब और पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, इसलिए पाकिस्तान पूरी तरह से नज़र गड़ाए हुए है पंजाब के ऊपर। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी फैला रहा है, उसी तरह से पंजाब में भी पाकिस्तान आतंक का गढ़ बनाना चाहता है। और ये सारी घटनाएं 1-1.5 महीने के अंदर घटी और उसके बाद ये माहौल जो तैयार हुआ है उसी का जिक्र अकाल तख्त के जत्थेदार ने किया। यानी कि अगर देखा जाए तो अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा कि माहौल जो बन रहा है वो खालिस्तानी समर्थकों की तरफ बन रहा है और कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है हथियारों की। तो हर युवा को हथियार की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हथियार रखने की ज़रूरत है और आधुनिक हथियार रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात उन्होंने ट्रेनिंग और हथियार की जो की उस माहौल के साथ जोड़कर ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तुष्टीकरण की नीति उसी तरह की है जिस तरह से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी। कांग्रेस में भी इसी तरह पंजाब पर पूरी तरह से वर्चस्व बनाने के लिए कहीं न कहीं अकाली दल के खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जा रही थी जो कि अकालियों के खिलाफ खड़ा हो सके। और उसी समय ज्ञानी सिंह और इंदिरा गांधी की साजिश के तहत भिंडरावाले को आगे बढ़ाया गया, लेकिन बाद में भिंडरावाला भस्मासुर निकला और ऐसा तांडव मचाया कि पूरा पंजाब जलने लगा। उसने अकालियों के साथ भी समर्थन लिया और साथ ही कांग्रेस के खिलाफ भी जाना शुरू कर दिया और अंत में भिंडरावाला ने इसी अकाल तख्त में हथियार रखना शुरू किया और फिर अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। और इसी के कारण अंत में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा और अकाल तख्त के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और फिर बाद में सिख दंगे भी हुए। और ये पुरानी बात नहीं है, इसलिए इसको याद रखने की ज़रूरत है कि फिर से वही घटनाएं दोहराई जा रही है, यानी इतिहास फिर से दोहराने की ओर है अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि पिछले 2 महीनों से पंजाब का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और पंजाब के डीजीपी ने भी पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें कहा था कि पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था अब
यहाँ के पुलिस के बस में नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पारामिलिट्री फोर्स को यहाँ भेजें और पारामिलिट्री फोर्स को इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाए। यानी कि पंजाब के पुलिस प्रमुख को भी अब विश्वास नहीं है और दूसरी तरफ जो पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनका सिंपैथी जो है वो खालिस्तान समर्थकों की तरफ रहा है। वो राजनीति के लिए वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने 37-40 साल पहले किया था और उसका नतीजा पंजाब को भुगतना पड़ा। और आज भी अरविंद केजरीवाल के जो रणनीति है, जो तरीके हैं, उसका नतीजा पंजाब को और पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पंजाब के इस माहौल की तरफ ध्यान देना चाहिए और केंद्र सरकार कड़ा एक्शन ले ताकि फिर से इतिहास उसी मोड़ पर न खड़ा हो जाए जब पंजाब जल रहा था और फिर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ी, जिसके कारण सालों तक सिखों का विश्वास भारत सरकार से थोड़ा हिला रहा। और अब जब पूरी तरह से विश्वास मिल गया है तो फिर से एक बार खालिस्तान समर्थकों को एक ऐसा कमजोर सीएम मिला है, कमजोर सरकार मिली है, जिसके खिलाफ धीरे धीरे बगावत कर सके, हंगामा कर सके। और अब अकाल तख्त के तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए और इन लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि पंजाब फिर से उस स्थिति में न पहुंच सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।